क्लास 9th हिंदी अध्याय 7वां है टॉल्स्टॉय के घर में। इस अध्याय को हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। उसके पहले हम ये समझेंगे कि ये जो अध्याय है टॉल्स्टॉय के घर में, इस अध्याय में क्या है, इसके लेखक कौन हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो इस प्रस्तुत अध्याय के लेखक हैं राम कुमार। इनका जन्म 1924 शिमला में हुआ। और ये जो अध्याय है टॉल्स्टॉय के घर में, तो लेखक के प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्टेज से लिया गया है। ठीक है। तो बात ऐसी है कि लेखक एक समय यूरोप की यात्रा में हैं और वो यूरोप के कई देशों में जाते हैं। पेरिस हो गया, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लंदन। ठीक है। तो इनमें जाने के क्रम में उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम है टॉल्स्टॉय। तो वहाँ पे जाते हैं और उनके घर जाते हैं, टॉल्स्टॉय के घर जाते हैं। तो इनका जो सफ़र होता है यूरोप जाने का, तो उनके जीवन का जो सफ़र होता है टॉल्स्टॉय के घर में, लेखक ये स्मरण करते हैं। काफ़ी स्मृतियाँ उनको काफ़ी अच्छी लगती है, वो उसको भुला नहीं पाते हैं। और उन्हीं की झांकी के तौर पे ये अध्याय उन्होंने लिखा है टॉल्स्टॉय के घर में। ठीक। तो लेखक ने टॉल्स्टॉय के घर की जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, कब लिखा है, कब बयां किया है। तो रूस का जो शहर है जिसका नाम है यासनाया पोलियाना, जब वो जाते हैं टॉल्स्टॉय की स्मृतियों से रूबरू होने के लिए, तो उसी क्रम में उन्होंने अपनी यादों की एक झांकियाँ प्रस्तुत की है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना जो है, यहाँ पे देखिए, जब लेखक जा रहे हैं यासनाया पोलियाना, ठीक है, रूस का जो शहर है, तो यहीं पे टॉल्स्टॉय ने अपने अमर कृतियों की रचना की थी। ठीक है। आपको लिखना है, वो ऐसे लिखना है, टॉल्स्टॉय ने यासनाया पोलियाना में अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है। यासनाया पोलियाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों समा रहा था। तो इसको हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। कार में बैठकर, कि लेखक जो है कार में जा रहे थे यासनाया पोलियाना की सफ़र में, और उनके साथ ड्राइवर के साथ जा रहे थे, और उनका ड्राइवर रूस भाषा जानता था। ठीक है। तो उसके ड्राइवर का नाम था यूरा। क्या नाम था? यूरा नाम था। तो आपको आंसर यहाँ से करना है। कार में बैठकर भी मुझे विश्वास नहीं हो सका कि मैं महत्वपूर्ण स्थान जा रहा हूँ। विश्व साहित्य की अमर कृतियाँ लिखी गई थी, जहाँ आना का चरित्र कागज़ पर उतारा था। युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे। कहाँ? यासनाया पोलियाना में। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी मेरे मन में समा रहा था कि कैसे वह सब मैं अपनी आंखों से देख सकूँगा, क्योंकि उनकी सारी स्मृतियाँ, ये सारी घटित घटनाएं उनके मस्तिष्क पर उभर रही थी। ठीक है। तो यही उनको भय सता रहा था, वो कैसे मैं रूबरू यानी देख सकूँगा, कैसे वातावरण के साथ अपने आप को समझ यानी तालमेल बैठा पाऊँगा। यही भय समा रहा था लेखक को। ठीक है, राम कुमार को। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है। यूरा कौन था। तो यूरा लेखक के ड्राइवर था। लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। तो यूरा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो रूस को हिंदी में ट्रांसलेट करता था। आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रात में कम सोने के कारण यूरा सीट पर सो रहा था, यानी उनके साथ उनका ड्राइवर था और वो गाइड की तरह काम कर रहा था। हमारे गाइड धीरे धीरे रूसी भाषा में कहते जा रहे थे और यूरा मेरे लिए अनुवाद करता जा रहा था, यानी हिंदी में अनुवाद करता जा रहा था। आपको ऐसे करना है, जो यूरा था वो लेखक का ड्राइवर था और वो रूसी भाषा का अनुवाद करने वाला व्यक्ति था। ठीक, अनुवादक था। आगे बढ़ते हुए देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या है। टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। तो यहाँ से करना है, टॉल्स्टॉय की पत्नी को था और पुत्री को चित्रकारी का शौक था। उनके बनाए गए चित्र भी थे। किसको था? उनकी पत्नी, टॉल्स्टॉय की पत्नी और पुत्री को। पांचवा देखिए क्या प्रश्न है। राम कुमार के अनुसार, लेखक के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था। उसका एक संक्षिप्त परिचय हमें देना है। तो आपको आंसर ऐसे करना है, टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग उनके पढ़ने लिखने का कमरा था। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने एक तिपाई रखी हुई थी। मेज पर एक कलम दामाद रखी थी। ठीक है। ये तिपाई पर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा बैठकर, जो टॉल्स्टॉय ने है, आना, किरेनिना और युद्ध और शांति, ठीक है, उनके उपन्यास है, इनको
इन्होंने रचना की थी, कौन? टॉल्स्टॉय ने। यही कोना उनके मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग था जहाँ पे इन दोनों रचनाओं को उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 6 नंबर। टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? तो देखिए उनके पुस्तकालय में लगभग 23,000 पुस्तकें थी, अनगिनत पुस्तकें थी। तो वो रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। कौन? टॉल्स्टॉय। इसके बाद देखिए 7वां, टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उसके साथ कौन था? तो यहाँ पे देखिए नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे, एक डॉक्टर उनके साथ था, उसके साथ ही रहता था। और अंतिम बार सदा के लिए टॉल्स्टॉय ने अपना घर छोड़ा तो वो डॉक्टर उनके साथ गया था। कौन था? वो डॉक्टर था जो टॉल्स्टॉय के साथ रहता था। 8वां प्रश्न देखेंगे। टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे, प्राइवेट कमरे का चित्रण कैसे चित्रण किया है, कैसे बताया है, किस उपन्यास और किस पात्र के कमरे के रूप में किया? कमरे की कुछ विशेषता हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए काफ़ी ध्यान से। एक और उनका निजी कमरा था टॉल्स्टॉय का। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि कमरा उन्हें बेहद पसंद था क्योंकि वह घर के शोरगुल से काफ़ी दूर था, शांत था। यहाँ उन्होंने एकांत मिलता और इस कमरे में बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में केविन की सादगी, बाहरी खुलती हुई खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ था। तो ये सारी बातें थी, यानी ये जो कौन कौन सी वस्तुएं थे उनका चित्रण भी हमें बताना है। तो ये सारे आपको लिखना है कमरे के बारे में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए अपनी मृत्यु से पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसा निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है वैसे ही उनकी ही बने। यानी वो निर्धन व्यक्ति के जैसे समाधि बनाना चाहते थे, ठीक है, उनकी तुलना करते थे निर्धन व्यक्तियों के साथ समाधि से, ठीक है। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो, तो यही बात उन्होंने अपनी समाधि पर कही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। टॉल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय देना है। और 11 नंबर है, लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है? तो दोनों का आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहीं से कर लीजिएगा।